हे अरविंद, लोकपाल पर ये कैसा विरोध है? तुम इसे क्यों नहीं पास होने देना चाहते? भगवान, आप इस लोकपाल के पीछे की मंशा को समझ नहीं पा रहे। जहां से हमने युद्ध शुरू किया था, हम आज उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। पार्थ, जिस लोकपाल के लिए हम शुरू से साथ लड़ रहे थे, अब हमारा लक्ष्य नजर आ रहा है, वो बिल्कुल सामने है, तो ये विरोध छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं प्रभु, आप दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इंद्रप्रस्थ जिनके हाथों में है, वो हमें धोखा दे रहे हैं। इस सरकारी लोकपाल में कुछ भी नहीं है। ये लोकपाल जोगपाल है। पार्थ, तुम्हें इसमें जोगपाल क्यों नजर आ रहा है? ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है। भगवान, इस वक्त आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जिनकी वजह से आपको सत्य नहीं दिखाई दे रहा। इस लोकपाल में एक भी भ्रष्टाचारी जेल नहीं जाने वाला। इंद्रप्रस्थ की इस नई महाभारत और उसके किरदारों को देख सुनकर शायद आप भी हैरान होंगे, लेकिन क्या करिएगा, अन्ना और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे पर जो शब्द बाण छोड़ रहे हैं, उन्हें शब्दों में उतारें तो यही तस्वीर दिखती है। एक तरफ केजरीवाल के नेता अन्ना को भगवान और रालेगढ़ सिद्धि को तीर्थ बता रहे हैं, तो दूसरी ओर उन पर ही सवाल उठा रहे हैं। पुराने सहयोगी रहे हैं, अब आप राजनीति में हैं, तो अब आप सीधे हमले कर रहे हैं उन पर। नहीं, कोई हमला नहीं किया। अन्ना जी पर कोई हमला क्या करेगा, वो हमारे पूज्य हैं। रालेगढ़ सिद्धि हमारे लिए अभी भी तीर्थ है। लेकिन ये लोकपाल आंदोलन ना तो अन्ना हजारे जी का है, ना अरविंद केजरीवाल का, ना कुमार विश्वास का। ये पूरे देश के उन करोड़ों हिंदुस्तानियों का है जो उसके लिए सड़क पर उतरे थे। देश के फिक्र तो अन्ना को भी है, उतनी ही कुमार साहब। लेकिन सवाल ये है कि अब आपको अन्ना पर ही भरोसा क्यों नहीं रह गया? और अगर ऐसा नहीं है तो केजरीवाल को अन्ना को ही नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ती है? उन्होंने जो समर्थन दिया है उससे थोड़ा मुझे भी दुख है। शायद उन्हें पूरी बातें पता नहीं है, तो जब हम लोग उनसे मिलेंगे कभी भी, तो हम उनको समझाएंगे कि किस तरह से कानून है, ये बड़ा खराब है। देश केजरीवाल की बात सुन रहा है और अन्ना की, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल बार बार कौन रहा है, आखिर अन्ना के बहाने केजरीवाल के निशाने पर कौन है? केजरीवाल क्यों कह रहे हैं कि अन्ना को गुमराह किया जा रहा है? आखिर वो कौन है? खुद केजरीवाल के मुंह से इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। कौन लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं, क्या आप नाम बताएंगे? सर जी, बीजेपी कांग्रेस वाले हैं कि संतोष भारतीय कोई है? बताते हैं, अपने आप को पत्रकार बताते हैं। शायद आप ही लोग ज्यादा जानते हैं जी, हमें तो पता नहीं। अन्ना अनशन पर है और कह रहे हैं कि लोकपाल बिल दोनों सदनों में पास होते ही वो अनशन तोड़ देंगे। इसके पहले वो हरगिज ऐसा नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन केजरीवाल को देखिए, अन्ना की सोच से इत्तेफाक नहीं रखते, मगर मीडिया के सामने उनके लिए फिक्रमंद नजर आना चाहते हैं। देखिए, अन्ना जी अनशन से उठें ऐसा हम भी चाहते हैं, क्योंकि हमने भी अनशन करके देख लिया, अनशन से तो ये लोग नहीं मानने वाले। अन्ना जी की सेहत इस देश के लिए बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्ना जी का स्वस्थ रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनशन से तो उन्हें तुरंत उठ जाना चाहिए। केजरीवाल का लहजा नरम है, लेकिन तेवर कुछ और कहता है। अरविंद कहते हैं कि अन्ना भले ही सरकारी लोकपाल के साथ हो, लेकिन वो न उसके साथ है और न होंगे। लोकपाल का आंदोलन जारी रहेगा, जन लोकपाल का आंदोलन जारी रहेगा, और देश के कोने कोने में जाएंगे और हम बताएंगे कि किस तरह से इन पार्टियों ने देश को धोखा दिया। सवाल ये है कि केजरीवाल का ये विरोध क्यों है? क्या ये सियासी समर में नए नए सिकंदर बने केजरीवाल का सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? क्या केजरीवाल को ये समझ आ गया है कि अगर लोकपाल का एजेंडा कांग्रेस हाईजैक कर ले गई तो 2014 की जंग लड़ने के लिए उनके तरकश में कोई तीर नहीं बचेगा? क्या उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि दिल्ली में तो उन्हें बिजली पानी के मुद्दे ने 28 सीट दिला दी, लेकिन हिंदुस्तान में लोकपाल के मुद्दे के बिना वो राहुल और मोदी जैसे योद्धाओं का सामना
नहीं कर सकेंगे। अभिषेक शर्मा, रालेगढ़, इंडिया न्यूज।